हाँ भाई देखो आगे नेक्स्ट। तो एक्सरसाइज अब कौन सी पढ़ने वाले अपन 9.4। तो 9.4 से मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना है कि पढ़ने क्या वाले हैं। तो इधर ध्यान देना। अब अपन पढ़ेंगे कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे और उनके सॉल्यूशन, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब भाई हमारे किस टाइप के सॉल्यूशन है, हमारे किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पूछे जाएंगे, केवल एक ही टाइप जिसका ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, ठीक है ना। तो भाई हमारे यही है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज ऑर्डर एंड डिग्री बोथ इक्वल टू 1। ऑर्डर एंड डिग्री दोनों क्या है 1 मिलेंगे आप लोगों को, ऑर्डर और डिग्री दोनों एक होंगी। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें सीखने हैं जिनका ऑर्डर भी एक होगा और डिग्री भी, यानी कि dy/dx से हायर ऑर्डर नहीं जाएगा, एक बार ही डेरिवेटिव किया हुआ मिलेगा। अरे समझ गए। अब तुम्हारे 9.4, 9.5, 9.6 मतलब 3 है, तो 3 ही मेथड होंगे, लेकिन 3 के डबल 6 कर लो। कितने 6। अब 6 कौन से हालांकि होते तो 4 2 8 है, 12th लेवल के, लेकिन तुम्हारे जैसे कि 6 है तो 3 ही, बाकी जो 3 है वो उन्हीं के कोई ना कोई केसेस है। अब क्या है क्या नहीं है वो आगे ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा ना। पहले मैं तीनों को समझाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, पहली टाइप कौन सी है, वेरिएबल। देखो सॉल्यूशन करने के तरीके, आपको कोई डेरिवेटिव मिलेगा कितने ऑर्डर का, ये मिलेगा। देखो कोई फंक्शन मिलेगा जिसमें x होगा, y होगा, dy/dx। मैंने केवल dy/dx लिखा है, क्या लिखा है केवल एक, और इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है 1, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें मिलेगा। अब उनके क्या करने हमें सॉल्यूशन। अब उनके सॉल्यूशन कितनी टाइप के हैं देखो। तो पहली टाइप का तुम्हारी सॉल्यूशन है मेथड वेरिएबल सेपरेशन। तुम समझ गए नाम से, वेरिएबल सेपरेशन है ना। तो देखो भाई इसका मतलब ये है हिंदी के अंदर चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण। तो चरों का पृथक्करण मतलब चर यानी कि वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है उनको सेपरेट लिखेंगे, एक्स की टर्म एक तरफ, वाई की टर्म एक तरफ। एक्स की टर्म dx के पास में, वाई की टर्म dy के पास में, एक्स की टर्म dx के पास में, वाई की टर्म dy के पास। समझ गए क्या। आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें साफ साफ आपको पता चलेगा कि ये तो सेपरेट हो रही है, ये तो सेपरेट हो रही है। अरे समझ रहे हो। जैसे कि आपको ये मिल गया x dy प्लस y dx इक्वल टू 0, तो बच्चा यहां से क्या करेगा, ये उधर चला जाएगा। समझ रहे हो क्या। अब y तो इधर ले आओ, इसके अपोन में dy अपोन में y माइनस dx अपोन में x, dy और y की एक तरफ, x और dx की। अब बोथ साइड क्या कर दो, तो dy अपोन y का log y, dx अपोन x का माइनस log x, तो प्लस में c। अरे ये सोच लो। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ तो मिल चुका है। इसकी जगह ऐसे होता 1 प्लस एक्स, इधर होता भाई अकेला भाई तो भी क्या दिक्कत थी, तो भी सेपरेट हो जाते। ये 1 प्लस एक्स, वो अपोन में 1 प्लस एक्स चला जाता। समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, जिनमें वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है। अरे ये बात आएगी यही समझ में। अब इसका सब मेथड, कौन सा मेथड, यानी जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है ना, तो वही बात है। अब इसका एक और मिलेगा, इसी का एक और पार्ट है ना, रिड्यूसेबल इन वेरिएबल सेपरेशन। क्या बोल दिया मैंने, इसकी स्पेलिंग क्या है CA। तो रिड्यूसेबल इन वेरिएबल सेपरेशन, चरों के पृथक्करण में समान्वित, चरों के पृथक्करण में समान्वित। समान्वित का मतलब होता है कि उस जैसी बनाना, समान्वित अवकल समीकरण। किसमें भी समान्वित अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में अवकल समीकरण बोलते हैं। चरों के पृथक्करण में समान्वित अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल इन वेरिएबल सेपरेशन। ऐसी कोई इक्वेशन जो शक्ल देखने से तो डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो रही, लेकिन
सब्स्टिट्यूट करके, क्या करके? सब्स्टिट्यूट, मतलब कि प्रतिस्थापन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन के द्वारा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे वेरिएबल सेपरेशन में बनाई जा सकती है। वो सर कैसे समझाओ? एक मिनट देखो, मान लो, इधर ध्यान देना भाई, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ना। तो तुमको ये मिल गया कि dy बाई dx इक्वल टू साइन x प्लस वाई मिल गया। x की y की टर्म अलग अलग कर सकते हो क्या? कहां कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब मैं है ना x प्लस वाई को क्या सपोज कर लूं? v सपोज कर लूं। क्या सपोज कर लूं? अरे इधर ध्यान दो, क्या सपोज कर लूं? v। x का डिफरेंशिएशन 1, y का और v का dv और dx। dy बाई dx ले लो, यहां से निकाल लो, क्या आएगी dy बाई dx की? dv और dx माइनस 1 किसकी जगह? और यहाँ पे साइन v। अब देखो, क्या मैं dv और साइन v एक तरफ ले जा सकता हूँ और dx एक तरफ ले जा सकता हूँ? भाई ये जो माइनस का उधर जाके प्लस का, इधर देख ले लो, तो dv और में dx इक्वल टू 1 प्लस साइन v। अब dv के अपोन में 1 प्लस साइन v और उधर dx, क्या मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? v की एक तरफ और x की एक तरफ होगी ना? क्या डायरेक्ट हो रही थी? नहीं हो रही थी, थोड़ी देर बाद में होनी स्टार्ट होगी। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डायरेक्ट तो सेपरेट नहीं हो रहे, जिसमें वेरिएबल शक्ल देखते ही सेपरेट नहीं हो रहे, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके, जैसे x प्लस वाई को v पुट करके, s माइनस वाई को v पुट करके, कुछ भी v जरूर ने t पुट कर लो, इंटीग्रेशन में कर रहे थे वैसे। तो मैंने क्या बोला? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डायरेक्ट तो जिसके अंदर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो वेरिएबल है उनको सब्स्टिट्यूट करके v वगैरह t वगैरह कुछ भी, उन्हें वेरिएबल सेपरेशन में चेंज किया जा सकता है। तो देखते तो नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में होगी। अरे समझ रहे हो क्या? तो ये एक मेथड है। अरे मैंने 3 दूनी 6, 3 टू 6 क्यों बोला था? इसीलिए बोला था। एक तो ओरिजिनल मेथड आएगा, ओरिजिनल, एक उसकी स्टेपनी आएगी। स्टेपनी मतलब समझते हो तुम, है ना? तो देखो बेटा, मैं कर दूं क्या? तो अब देखो तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड देखो, तुम्हें मैं समझाऊंगा, तुम्हें को टाइम काफी लगेगा। ये 9.4 में तो जैसे सिंगल यही है। तो मैं एक बार केवल नाम बताता हूँ, सबका एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया ना, वो तो आगे पढ़ने हैं तब पढ़ लेंगे। अब डायरेक्ट नाम देख लो। दूसरी बात, ये तो वेरिएबल सेपरेशन और रिड्यूसिबल इन वेरिएबल सेपरेशन। अच्छा दूसरी ये है ना, ये जो है दूसरी, एक तो ये, एक तीसरी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। 101% क्वेश्चन वहीं से ही आएगा। यार लो, नहीं आए ना तो खड़े होके बोल देना पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना? देखो ये तो यहाँ पे पहले मैडम पेपर तो से सर ही खड़े हो बोल देना। तो देखो ये तो क्या बोल दिया मैंने? दूसरा कौन सा? होमोजीनियस। क्या बोल दिया रे? अब ये मैं तुमको समझाने लग जाऊं तो मेरे को 1 घंटा तो होमोजीनियस होती है ये समझा सकता हूँ मैं, और मैं मात्र 2 मिनट में राउंड काट के, ठीक है? समझ आ गई? हाँ आ गई, ठीक है? तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या भाई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समघात अवकल समीकरण। समघात, उसे इसका मेथड बताओ। ये तो टाइप है, सोल्व कैसे करेंगे? ये 2 टाइप की मिलेंगी। कितने टाइप की मिलेंगी? अब जब मैं पूरा समझाऊंगा तो समझाऊंगा। 9.5 में आएगी, है ना? तो y की जगह vx पुट करते हैं, या फिर x की जगह vy पुट करते हैं, इसका पूरा मेथड। या फिर कैसे पता चलेगा सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये थोड़ी देर बाद में से पढ़ेंगे तब बताना, अभी मैं नहीं बता रहा। अभी केवल नाम बता के छोड़ देता हूँ, है ना? अभी केवल नाम बता के छोड़ देता हूँ कि इसके सॉल्यूशन। और सर दूसरी रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, HDL, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE। समघात अवकल समीकरण में समानयित होने वाली अवकल समीकरण, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसे बनाई जा सकती है बुला के, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बन रही, लेकिन उसको कुछ ना कुछ करके उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस करके बनाना, वो क्वेश्चन बहुत लेंथी आता है। पहले तो था आरबीएससी में पिछले साल तक, इस बार नहीं है, और तुम्हारे तो हमेशा से ही नहीं है। 20 वगैरह में तो अब भी है। समझ गए क्या? तो एक आधा क्वेश्चन बता दूंगा बस इसका। अच्छा तीसरी कौन सी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई,
इंपोर्टेंट तो खैर सारी अपनी जगह, लेकिन मेरे को लगता है ये इंपोर्टेंट, ये वेरी इंपोर्टेंट। ये जो है ना, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखा है मैंने? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। अरे लीनियर नाम है, क्या नाम लिखा मैंने? लीनियर। और सर लीनियर कैसे पता चलेगा? अरे तो ये चीजें तुम्हें बाद में कहूंगा ना कि कैसे सरल मिलेगी, क्या मेथड होता है सोल्व करने का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही है, यही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी रिड्यूसेबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस होने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्नौली का डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली जानते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, तो वो मैंने वो जो बर्नौली था उसने मतलब दिया थे, तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं उसे। कौन सी? ऐसी इक्वेशन जो डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन उसे रिड्यूस किया जा सकता है, जिसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन या रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे समझ गए क्या? तो तुम्हारे एक, ये उसकी दूसरी, एक और ये उसकी दूसरी, इसके दूसरे मेथड को क्या बोलते हैं? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तुम्हारे ये तीन मेथड है, 9.4, 5 और 6 हो गई। तो सब एक्सरसाइज में एक मेथड सीखना है। समझ गए क्या? तो जल्दी से एक बार नाम लिख लो। तो देखो यार, क्या रफ कर दो क्या? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेशन वाली, है ना। तो इसका प्रोसेस क्या है कि भाई आपको है ना, ध्यान दो भाई, एक तो एक्स की टर्म मिलेगी, ध्यान दो क्या क्या मिलेगा। एक तो कोई एक्स की टर्म मिलेगी, किसकी टर्म मिलेगी? और एक मिलेंगी तुम्हें मान लो वाई की टर्म, किसकी भाई? एच ऑफ वाई। एक मिलेगा तुम्हें डीएक्स और एक मिलेगा तुम्हें डी वाई। तुम्हें डीएक्स और 5x एक्स गए, एच वाई और डी वाई एक्स गए। फिर बोथ साइड क्या कर देना है? इंटीग्रेशन। फिर वहां से सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या ध्यान रखना है? तुम्हारे कोर्स में एक ऑर्डर, एक डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लास्ट में जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर ए ही होगा। अरे बात नहीं है? अब आप लोग क्या सोचोगे? सर बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो इधर वाले इंटीग्रेशन का, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट उधर वाले कांस्टेंट। ना गलत बात। लास्ट में फाइनली एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है तुम्हारे कोर्स में। समझ रहे हो क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। लो भाई 9.4 के क्वेश्चन दो मेरे को, तुम ही निकाल लो 9.4। तो पहला ही है, तो पहला क्वेश्चन देखो भाई 9.4 का है ना, dy बाई dx इक्वल टू क्या है? 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अभी मैं सोल्व अभी लिखने नहीं दूंगा, क्यों? यहाँ पे समझो, फिर मैं रख कर दूंगा, फिर घर पे करना उसको, ठीक है ना। तो एक साथ में कई करते हैं। तो देखो ये ध्यान दो तुम चुपचाप। तो पहला क्वेश्चन क्या भाई? dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में। एक सेकंड, ये नॉट इनफ फ्री स्पेस, इसको भर तो रखा है मोबाइल को सारा। जब कौन मिला तो इतनी मिलेगी। मैंने सुन लिया, तूने क्या बोला? क्या? मैं खुद को देख के पढ़ूंगी। वाह सही, अच्छी लगी। नहीं उस दिन मैं भी सोचूंगा रे तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो x की एक तरफ और y की टर्म एक तरफ हो सकती है, आराम से हो जाएंगी, है ना। x और dx की एक तरफ, y और dy की एक तरफ, इधर से इधर। बदतमीज, किससे पढ़ रहे हो? तो देखो भैया, तो 1 प्लस, ध्यान देना भाई कि दोनों ही x है, तो इसको उधर ले जाओ। तो dy एज इट इज इधर, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज, और ये वाला dx मैंने क्या किया? वेरिएबल सेपरेट किए, वेरिएबल सेपरेट। तो मेरे को क्या है कि वेरिएबल सेपरेट है ना, तो सेपरेट ऐसे नहीं, सेपरेट होता है ये नहीं सर, टी के बाद मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ाता टी के बाद, है ना। तू और रचना मैडम हो जाओ।
फिर क्या करते हैं जनाब? और इंटीग्रेशन क्या करते हैं? तो और इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन को ऑन कर देते हैं तो इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा dy, उधर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स और dx। भैया इतना इजी क्वेश्चन था, x के एक तरफ वैसे थे, बस dx को उधर ले जाना था। तो अभी तो अपन वही पढ़ेंगे सिंपल वेरिएबल सेपरेशन वाले ना, 17-18 क्वेश्चन है। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा। लो भाई, इसके तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लगाओ? वीआईपी फॉर्मूले, क्या लगाओ? वीआईपी 1 माइनस कोस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या बचेगा भाई? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इसे क्या लिख सकते हो? सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ये बात समझ आएगी नहीं आएगी? आगे क्या? तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन tan x बाई 2, फिर x बाई 2 का हाफ माइनस 1 का x प्लस c प्लस में एक ही कॉन्स्टेंट यूज भी करेंगे। अरे बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया? y इक्वल टू 2 टाइम ऑफ tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन आ गया भाई। तो दोबारा जान दो, dy बाई dx था 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। अब इसके अंदर क्या है कि सारी x की टर्म ऑलरेडी x दे रखी है, अब इसको केवल dx का इंतजार है कि बस अब वो हो रहा है, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा। तो ये जो dx उधर चला गया, बस अब ये इसी का इंतजार कर रहा था। ऑन इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y, समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या यूज किया? यूजिंग वीआईपी फॉर्मूले। वीआईपी तुम्हें पता है कि वीआईपी क्या होता है, मैंने उसे कोडिंग पढ़ा है, कोई वीआईपी वैसे होती नहीं है ना। तो 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, अरे समझ रहे हो क्या? तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट नहीं होता। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो क्या करनी पड़ती है? घी गर्म कर लेते हैं, उंगली देखने की जरूरत नहीं है, चम्मच भी डाल सकते हैं। तो देखो इधर, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, समझ गए क्या? ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2। फिर एंगल का कोफिशिएंट अपॉन में भी आता है, तो 1/2 अपॉन में माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी। इसको थोड़ा सा अरेंज करके अपने सोल्व कर लिया। फाइनली ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? इसका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, हमें जनरली y की वैल्यू निकाल के दिखानी होती है, या कांस्टेंट c की, या तो y इक्वल टू ये वाला आंसर सही है, या c इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, वो वाला सही है, कि वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैसे होगा। समझ गए ना? y की वैल्यू निकाल के छोड़ दी, बस बात खत्म। ठीक है ना? अब यहाँ पे आगे चलेंगे और ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ये y है तो ये कहाँ आएगा भाई? इसके अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगेंगे? स्टार फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्या क्या मैंने सेपरेट किया है? क्या क्या भाई? सेपरेट किया है, ठीक है ना? अरे समझ गए क्या? ठीक है, तो मैंने सेपरेट किया है। अब मैं क्या करूं? बोथ साइड इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ठीक है, मैंने क्या बोला, या तो ज्यादातर वाई की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, इसीलिए मैं इधर वाई ले लेता हूँ, बाकी मेरा कोई लालच नहीं है सर आपकी तरफ वाई क्यों लिया। समझ रहे हो क्या? तो देखो इसका इंटीग्रेशन 1/में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला बचेगा, साइन इनवर्स वाला। तो साइन इनवर्स वाई अपॉन में ए, साइन इनवर्स वाई अपॉन में 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अरे बात नहीं क्या? अच्छा भाई, साइन इनवर्स उधर जाके क्या मिलेगा? वाई अपॉन में 2, साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो गया? साइन एक्स प्लस सी। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? इनटू में, तो वाई इक्वल्स टू 2 टाइम साइन एक्स प्लस सी, और ये वाई की वैल्यू होगी, और मैंने इसको यहाँ पे ही छोड़ दिया, ये हुई वो वाई की वैल्यू। बोलो भाई कोई दिक्कत? एज इट इज आंसर मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगला जरूरी नहीं है छोड़ सकता है। अगले ने इसको साइन इनवर्स सी, अरे जरूरी नहीं है, ऑप्शनल होता तो मैच करेंगे। इसे साइन इनवर्स सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी है। सी लिखो, जिसे साइन इनवर्स सी लिखो,
वो सिर्फ साइन इनवर्स में आंसर आ रहे थे, उसे साइन इनवर्स मान लो क्या, मान लो साइन इनवर्स सी, एक्स तो है नहीं, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट तो है, तो वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। अरे बात समझिए क्या, लेकिन मैंने उसे सी मान दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात क्लियर है, तो यहाँ भी वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ दी, यहाँ भी निकाल के छोड़ दी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बात बता लेना, ये मैं कर दूंगा, आज कल वाला कर लेना, कल वाला कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो भैया, तो 5-7 क्वेश्चन करते हैं, क्या टाइम हो गया, 4:30, ठीक, आज तो पूरा 5 बजे तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल वैसे इंडिपेंडेंट वो है, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे है ना, तो इसको नहीं हमारी जल्दी हो जाएगी, सबकी जल्दी हो जाएगी, तो मेरे को लगता है 4-5 घंटे के लिए क्लास ऑनलाइन नहीं होगी पूरिया। तो सर कल तो आप वहाँ पे जाओगे ना, आप ही बोलो। चलो इधर बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, अरे ध्यान दो, तो थर्ड वाला देखो भैया, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक तो ये हो गया है ना। फिर हमारे को देखा है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग तरीके के, मतलब 2 क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों सेम तरीके से नहीं होंगे। तो सर क्यों नहीं होंगे, वो तो भी कराऊंगा तब पता चलेगा। लेकिन बच्चों को जैसे ये वाला बुक में आ गया, अभी मैं देखूंगा, और वो सोचेंगे हमेशा मान लो ये बुक का है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम कई बच्चों के आ चुकी, उन्होंने जब मेरे से पूछी तब मैंने ध्यान दिया। तो सिकेंट स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सिकेंट स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो चेंज कैसे है, सिकेंट स्क्वायर एक्स टेन वाई है, तो वहां पे ये था सिकेंट स्क्वायर वाई टेन एक्स, उसे क्या फर्क है, तो वही तो बढ़ेगा। अरे डीएक्स के पास में, डीएक्स के पास में सिकेंट स्क्वायर वाई टेन एक्स आ जाए, और डी वाई के पास में सिकेंट स्क्वायर एक्स टेन वाई आ जाए, क्वेश्चन चेंज हो गया। इसको जो मेथड लगेगा वो मेथड उसमें नहीं लगेगा। हालांकि वेरिएबल सेपरेशन से ये होगा, वेरिएबल सेपरेशन से ही वो होगा, मैं दोनों करा देता हूं, ठीक है ना। लेकिन बच्चे अभी ये सीखेंगे तो इनके दिमाग में यही फिट बैठेगा कि इसका जिस तरीके से करना है वही उसका भी उस तरीके से होगा, नहीं मार खाओगे तुम पक्का ही फिर, है ना। क्योंकि मैं रीजन ये बताऊंगा कि डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो ऊपरी होना चाहिए किसी फंक्शन का, नीचे फंक्शन चाहिए कहीं हो, पावर में हो, इनटू में हो, डिवाइड में हो, डेरिवेटिव केवल ऊपर होना चाहिए। जब हम इंटीग्रेशन करते थे गुड फॉर्म बनाते थे, अरे मेरी बात समझ में आई क्या, वो वहां नहीं बनेगी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। चलो आगे करते हैं तब पता चलेगा, ठीक है। इसे करो भाई सोल्व, इसमें क्या सोल्व करूं, इसमें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का। अब डी वाई के अपोन में क्या ले आओ भाई 1 माइनस वाई, और डी एक्स उधर हो गया या वेरिएबल सेपरेट, और इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करो log 1 माइनस वाई, और माइनस हो जाएगा भाई वाई का कोफिशिएंट है ना, इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये माइनस उधर भेज दो, तो log 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। बात क्लियर है क्या? अब ये ऐसे मिल सकता है, ये लोग उधर जाके ई बना रखा अगले ने, 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस सी। अच्छा ये भी आंसर मैच नहीं हो रहा, तो सुनो एक मिनट ध्यान रखो, इधर ध्यान दो ना। तो 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस सी, ई की पावर माइनस सी को नया कांस्टेंट, इधर ध्यान देना, 1 माइनस वाई एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, ई की पावर माइनस सी को नया कांस्टेंट कैपिटल सी या C1 कुछ ही लिख दो यार, समझ गए क्या? तो बाकी आंसर किस हिसाब से मैंने मैच करा रखा नहीं करा रखा है तुम मेरे को आंसर शीट में देख के बता सकते हो, मैं एज इट इज तुम्हारा मैच करा दूंगा। बाकी इसको यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, एज योर विश। बात क्लियर है क्या, बोलो ठीक है ना। बाकी मेरे को तो एज इट इज मैच करा देता हूँ, बस वो ए मान रखा उसको C1, एक ही बात ये क्या, हाँ जैसे भी सी है उसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ ही बना लो, ये आंसर है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो नहीं है। चलो इस पे आते हैं, ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है क्या? ठीक है, ये आर्बिट्रेरी है, सबके दिमाग में ए थोड़ा चलेगा, C1 थोड़ा चलेगा, कुछ भी मान लो अपने अपने हिसाब से, अभी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सबके।
अब तुम्हारा दिमाग सबसे पहले ये जाएगा कि वेरिएबल सेपरेट, सबसे बड़ी बात तो बुक का क्वेश्चन है ना, और वेरिएबल सेपरेशन वाला चैप्टर है, यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, सेपरेट ही होगा, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की तो होती है, कोई बाहर से उठाते। चलो भाई, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, अब क्या करते हैं लोग, एक स्टेप और बढ़ा लो चीजें, तो क्या बढ़ाओ, तो देखो भाई तुम इधर ध्यान दो, मैं है ना y वाली टर्म इधर रख रहा हूं, कौन सी वाली, y वाली, सेकेंड स्क्वायर y tan x और dy, ये वाली चीजें उधर जाके माइनस की, सेकेंड स्क्वायर x tan y और dx, अब y की एक तरफ कर लो, सेकेंड स्क्वायर y अपॉन में tan y, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका, और ये हो जाएगा dy है, उधर बोलो सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में tan x dx, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन, एक लाइन में हो जाएगा, tan y को t पुट करोगे, ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है, अरे समझ लो क्या, इसे t की जगह p पुट कर लो, कुछ और t तो इसे कर जाओ, उसे कुछ और पुट कर लो, ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है। वो जो दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं उसमें ना नीचे सेकेंड स्क्वायर आएगा, ऊपर tan आएगा, प्लस हो जाएगी, डिफरेंशियल मिलेगा तो क्या करेंगे, है ना, तो क्या इसका मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ tan y को t पुट करो, या डायरेक्ट लगा लो कि नीचे कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, log tan y, अरे ये सुनो, ये क्या हो जाएगा, माइनस log tan x। अच्छा चलन आजकल नहीं बोलते, आजकल भी ये चीजें ना फैशन में आ गई है, तो आजकल कौन सा आंसर फैशन में आ रहा है, log वाला, आजकल नहीं इस क्वेश्चन में, तो कॉन्स्टेंट भी log वाला होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं जाती है मार्केट में खरीदने के लिए ना, बोले वो सूट दिखाओ, वो घाघरो दिखाओ, जगह के मिला रहे उन सबकी अलग अलग पसंद है ना, तो ये जो आए हैं दोनों के log लगे हुए हैं, दोनों के log लगे हुए हैं, तुम बोलिए अब जिसकी लड़ाई लगी हो तो देखो, तो जो कांस्टेंट है माइनस log c, कोई जरूरी नहीं है, तो log c मानना जरूरी है क्या, मतलब कि ये ना, मतलब कि मानना ही पड़ेगा क्या, कोई जरूरी नहीं है, मत मानो, समझ रहे हो क्या। अच्छा माइनस log c मानना जरूरी है क्या, मत मानो, अरे कहीं ऋग्वेद में नहीं लिखी हुई, कहीं महाभारत में नहीं लिखी हुई कि ऐसे ऐसे 2022 में जाओगे और वहां पे जब c आएगा तो log लगा देना, नहीं लिखा हुआ। मैंने तो चलन देखा कि आजकल ये चीजें चल रही है, दुकानदार क्या कौन सा अच्छा होता है, जो ये पहचान जाए कि ग्राहक को क्या चाहिए, वैसी चीजें सामने, है ना, अरे ये सुनो। और कई बार क्या होता है कि देखो मार्केट आजकल तो, पहले तो क्या होता था कि आवश्यकता होती थी तब कोई चीज बनाई जाती थी, तभी तो बोला गया है कि भाई दिस है डिस्कवरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मदर ये है तो फिर फादर कौन है, उसे ढूंढो तो कहने का मतलब ये है कि अब तो तुम्हें ना मार्केट में अब तो पहले चीजें बनाई जाती हैं, फिर जरूरत महसूस करवाई जाती है। आप देख लो मार्केट में घुस गए ना, यो भी ले चालू, यो भी ले चालू, यो भी ले चालू, मतलब कि सामान है ना, तो देखो ये तो मैंने माइनस log c क्या हो गया, ठीक है, अरे समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो log tan y और ये log वो वाला माइनस log tan x c इंटू tan x, क्या लिख सकते हो ऐसे, c इंटू tan x, प्लस भी तो ले सकते हैं ना, प्लस, अरे तेरा भला हो जाए, माइनस में बाहर ले लिया, log m प्लस log m इंटू n, c इंटू tan x हो गया, क्या हो गया, c इंटू tan x, ये ऊपर चला जाएगा माइनस, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो tan y इक्वल टू माइनस c 1 अपॉन c इंटू tan x। अरे ये सुन लो, तो इधर क्या बचेगा tan x इंटू tan y, उधर माइनस का 1 अपॉन c, अरे माइनस के 1 अपॉन c को नया कांस्टेंट मान लो कैपिटल C, यार लो ये आंसर है। अरे दोबारा ध्यान दो, माइनस भी आएगा तो आपने उसका अपॉन में लिख दिया, हाँ अपॉन में लिख दिया तो माइनस हटा लो, ठीक है ना, तो दोबारा ध्यान दो, यहाँ तक सबके समझ में आ गया, नीचे कोई फंक्शन है, ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो या तो इसे बेसिक से tan y को t सपोज करो और वो लिख देना, या फिर मैं डायरेक्ट नीचे कोई फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशियल, तो log tan y माइनस log tan x। अच्छा मैंने कांस्टेंट भी log में मान लिया, माइनस में माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस ऊपर चला गया, 1 अपॉन में आ गया, log से log कैंसिल हो गया। अच्छा अपॉन में जो tan x है उधर आ गया,
1/c बचेगा, 1/c को मैंने कैपिटल सी मान लिया, नया कॉन्स्टेंट कैपिटल ए मान लो, तो 10x इंटू 10y इक्वल टू कैपिटल सी इज द आंसर। यहां तक किसी बच्चे की दिक्कत है क्या? है क्या दिक्कत? नहीं है। रफ कर दूं? अब मेरे वाला क्वेश्चन जो एक बार पढ़ा दे इसको, और मैं क्या कि यहाँ पे एक क्वेश्चन तुमको मैं लिखाता हूँ और वहां ध्यान देना है कि मैं क्या करूंगा। दोनों क्वेश्चन एक जगह हो जाएंगे तो कंपेयर हो जाएगा ना, कंपेरिजन हो जाएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन है सेम टू सेम लिख रहा हूँ मैं, सेम टू सेम। इसका जुड़वा भाई कितने भी जुड़वा हो थोड़ा बहुत तो पक्का ही फर्क मिलेगा, जैसे तिल का ये लो, ठीक है ना। तो देखो ये हाँ सर, जब भी तो उन्हें पहचान पाएंगे, ये तो पहचान नहीं है। तो देखो भैया यहाँ से पहचानना। अब मान लो किसी की शादी हो जाएगी और वहां दो भाई से है ना, तो क्या है कि देखो तो फिर सर उन्हें जुड़वा बहनों से शादी करनी। इसके चक्कर में तो कुंवारे रह जाएंगे, है ना। मतलब वहां पे कोई लेंस लेके ढूंढेगा कि भी जुड़वा बहन है ऐसे कोई। तो देखो वीरे, चलो वो क्वेश्चन कराता हूं, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो आपका जवाब चाहिए था मेरे को कि आप ऐसी सिचुएशन के अंदर, है ना। खैर अभी ध्यान दो, तो सेकेंड स्क्वायर x 10y, है ना। मैं चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन को, मैंने ऐसे लिख दिया सेकेंड स्क्वायर y 10x और dx प्लस सेकेंड स्क्वायर x। अब ये तो तुम्हारे सामने पड़े हैं, तब तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर मान लो एक को हटा के गायब कर दो, नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, तो वही है कि वही होगा क्वेश्चन, वही बन जाएगा, ऊपर सेकेंड स्क्वायर वही लॉग टी आंसर आएगा। अब देखो चलो भाई, इसको मैं मेरे पास रख लूं y वाली चीजों को, किसको? y वाली चीजों को। तो सेकेंड स्क्वायर x 10y dy, इसको उधर ले जाऊं, माइनस सेकेंड स्क्वायर y इंटू 10x और dx। ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से करा रहा हूं, है ना। पता नहीं एग्जाम्पल वगैरह मिल भी जाए तुम्हारी, मेरे को नहीं पता भी। अरे फिर बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब क्या करना है, 10y अपॉन में सेकेंड स्क्वायर y और dy माइनस 10x सेकेंड स्क्वायर x और dx। कड़ेस होगी कि नहीं होगी? डिफरेंशिएशन ऊपर आना चाहिए था, ये तो नीचे बैठा है। अब तो टी सपोज नहीं कर सकते, उसे 10 को टी सपोज कर लो। अरे भाई नीचे हो चांद, अरे हो गया ना दिक्कत। तो वहां पे तो आ रहा था, यहाँ पे नहीं। तो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो, सिंपलेस्ट कर दो साइन कोस में। किसमें? साइन अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, या फिर कोस का ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान दो, ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस, और ये कोस का ऊपर एक कोस से एक कोस कट जाएगा, साइन वाई इंटू कोस वाई। अब इसके आगे तो तुम मेरे को बताना, अरे समझ लो क्या ये क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। कर लेंगे बोलो, ये 2 से नीचे और 2 से ऊपर, 2 से ऊपर, 2 से नीचे 2 से ऊपर, 2 साइन ए कोस ए, हाफ से हाफ कट गया। क्या बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोथ साइड एक ही बात है। 2 साइन ए कोस ए साइन 2 इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या? लेकिन दिमाग लगाना पड़ा कि नहीं पड़ा? 2 साइन ए कोस ए साइन 2 ए। अरे ये सुनो, इसका इंटीग्रेशन साइन का माइनस कोस 2y अपॉन 2 माइनस कोस 2x अपॉन 2। समझ लो ना, माइनस में c/2 ही मान लो। उससे क्यों? अरे बाई टू चलन में है आजकल, माइनस भी चलन में है, कॉन्स्टेंट माइनस c/2। अरे नहीं मानना कोई जरूरी नहीं है, प्लस भी मान सकते हो। लेकिन मैं तो भाई ये देखता हूँ ग्राफ को क्या चाहिए, है ना। तो जैसे कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को हर साल मेरे पढ़ाने के तरीके में चेंज करना पड़ता है। मैं सामने वाले बच्चों को देखता हूँ, इनको क्या चाहिए, फिलहाल इनको डायलॉग चाहिए क्या, फिलहाल इनको क्या चाहिए। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं ये तो तुम लोगों की मांग है कि वैसे पढ़ाऊं, है ना। बोर हो जाना ये नाम, तो मैं तुमको तुम्हारे हिसाब से पढ़ाता हूँ। मैं तो मेरी जगह सब कुछ ही हूँ, मैंने ऐसे कोई कान कुंड निकल नहीं आता। अलग ही चीजें मौके मिलो चाहिए। मैंने मैं अपनी जगह से हूँ, मैं तो जो बात समझ गए तो निकल जाता है ना। तने असली मोटी हो रही क्या? लिट्टू खाई
क्या खा रही है? इसको कौन लड्डू? लड्डू इसको घर वाले ताने नहीं खिलाते, जब किसी तान्या को ताने। तो देखो इधर, अरे समझ रहे हो क्या? समझ तो तुम रहे हो, ठीक है। तो माइनस कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? cos 2y इक्वल टू cos 2x प्लस c। चलो भी आंसर है। दोनों क्वेश्चन समझ लिए ना? अरे इसमें और इसमें जो मेन डिफरेंस था वो सीखना है। मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, लेकिन जरूरी नहीं आएगा क्या इंपॉर्टेंट तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर होमोजीनियस, वहां से क्वेश्चन बनेगा। यहां से आने के बहुत कम चांस है, लेकिन तुम फिर भी ठीक है, मैंने बता दिया। किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम आई क्या? बोलो नहीं आएगा। नेक्स्ट पढ़े, क्या टाइम हो गया बताओ? हाँ भाई नेक्स्ट देखो, है ना। तो ये 5 का 6 का 7 का, ठीक है। तो इसमें तो तुम्हारे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सेपरेट हो जाएगा डायरेक्टली। डी वाई ये माइनस का उधर जाके प्लस का इक्वल टू 0 है इसके, तो ये हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये अपोन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, क्या हो जाएगा भाई? बड़ा ये लो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसको t सपोज करोगे तो y इक्वल टू log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ऐसे छोड़ दो या log c ले लो। अरे बात समझ लो क्या? एक ही बात आगे देख लेना इसको, जो आंसर पीछे देखा आंसर शीट में एज इट इज मिला लेना भाई। उसका हिसाब से मिलाने का बात ये है कि कॉन्सेप्ट को उसके हिसाब से मानना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव है तो इतना छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत है किसी की? नहीं है। चलो यहां जाओ, तो ये भी सेपरेट हो जाएगा। ये जो y वाली टर्म है ये y के फॉर्म में, और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसके पास में dx, समझ गए? ये लो, ये इसका किसमें आ जाएगा? tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा 1 का x और इसका x t q बाई टी प्लस c। अब ये y है और ये tan इनवर्स उधर जाके tan, और ये tan का एंगल। अब जरूरी नहीं है इतना करके देखा लिया, नहीं यहाँ भी छोड़ सकता है वो, या y की वैल्यू निकल गई तो निकाल दो, लेकिन कोई जरूरी थोड़ा है। इसको भी समझ गए तुम, नो प्रॉब्लम। लास्ट वाले पे आ जाओ, तो y log y तो उधर और x इधर है ना, तो dx y log y और dx ये उधर जाके माइनस x, dy माइनस उधर जाके प्लस का। अब dx के पास मेरे केवल x की चीज है, अपोन में x, और ये उधर, तो 1 अपोन में y log y dy। कैसे करोगे भाई? इसमें कोई log y 1 log y को t मान लो, तो log y को क्या मानोगे? t, तो 1 अपोन y dy dt, समझ गए क्या? log y का 1 अपोन y। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx अपोन x का log x इक्वल टू 1 अपोन y dy को तो dt अपोन में t, समझ रहे बात को? तो log x इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा? log t, t की वैल्यू प्लस log c, इस सब log में आ रहा है, उसे भी log में मान लो, t की वैल्यू तो log x इक्वल टू log t की वैल्यू log ऑफ log y प्लस log c। log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो तुम, यहाँ पे कर सकते हो ना? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो? log m प्लस, तो log x log y प्लस c, log से log कैंसिल, x इक्वल टू क्या आंसर आ सकता है? log y प्लस log y इंटू c। हाँ, तो log y इंटू c या c इंटू log y, एक ही बात है। तो ये फाइनली आंसर मिल जाएगा तुम्हें। बोलो ये किसी की दिक्कत नहीं है ना? आगे 2-4 क्वेश्चन और देख लो एक बार, हो फिट है। तो देखो ये सेपरेट हुआ पड़ा है, तो मना कर रहा है कि ये तो भाई खुद ऐसे बोल रहा है मैं हो गया सोल्व। तो भाई डी वाई के अपोन में y की पावर 5 और माइनस डी एक्स के अपोन में x की पावर 5, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका स्पेस लिख सकते हो s से, स्पेस लिख सकते हो। हाँ ये डायरेक्ट लो, तो y की पावर -5 + 1 ऊपर
-5 + 1 नीचे, x की पावर -5 + 1 ऊपर, -5 + 1 नीचे, नीचे क्या बनेगा -4। तो तुम है ना C/(-4) ले लो, सबके नीचे -4 बन लो। अरे कोई जरूरी नहीं है लेकिन वो तो हमारे सिंपल। अब वो तुम अपने अकॉर्डिंग जो तुमको अच्छा लगे, मैंने तो ऐसे काट दिया, समझ गए क्या? तुम अपने अकॉर्डिंग ले लेना। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/y की +4, -1/x की +4 प्लस में c। समझ रहे हो बात को? क्या हो गया? चार्ज कम है। ठीक है, आगे क्या समझ में? तो फाइनली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x की 4 + y की 4 अपॉन में x की 4 × y की 4 = c। मुझे नहीं पता ऐसा दे रखा है, मैं तो उसको सोल्व कर रहा हूँ। अरे माइनस के आगे प्लस का, उसका ले लिया मैंने एलसीएम। क्या ले लिया? आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप C/(-4) ना मान के केवल c भी लिख सकते हो। समझ गए ना बात को? ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये वाला, अब इसमें क्या करोगे? अरे तो वापड़ा है sin - x dx, sin - x का इंटीग्रेशन, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया y, है ना? इसका आप क्या मानोगे? इंटू में 1 को सेकंड मान के, sin - x इंटू में 1 को क्या मान के? सेकंड। और ये क्या है? फर्स्ट। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका इंटीग्रेशन, या sin - x को t सपोज करके भी कर सकते हो। sin - x को क्या सपोज करके? चलो कैसे कर दो। तो y फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। समझ रहे हो बात को? अब 1 - x² को t मान लू, माइनस का 2x dx = dt, उसमें पुट कर दो। तो y = x × sin - x, ये प्लस ये माइनस का x, क्या है? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस का x dx, हाफ dt/t। मेरी बात को ध्यान से सुनो, -x dx की वैल्यू हाफ dt, ये रही हाफ dt। क्या आएगा? 1 - x² को t माना, हाँ t² माना गया, हाँ t², सॉरी। तो ये रहेगा 2t dt, 2 से 2 कट गया। हाँ 2 से 2 कट गया। तो -x dx की जगह t dt, तो माइनस तो हट गया, -x dx की जगह प्लस आएगा। तो -x dx की जगह तो t dt, नीचे भी t, और नीचे भी t, ये इधर के रूट में तो t। तो t से t कट जाएगा। समझ गए? हो गया। तो y = x sin - x प्लस t से t कट गया, dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। चलो रख दो, x × sin - x, t की वैल्यू √1 - x² प्लस c। छोड़ दो, कोई दिक्कत? लास्ट वाला होते, यहां पे किसी बच्चे की दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, y और x एक तरफ है ना, तो भाई साहब y रखूंगा मैं, तो मेरे पास ये रहा। तो एक तो 1 - e⁻x एक बार sec² y भी इधर, और एक बार dy भी, एक बार इस वाले को फेंक दूंगा, तो एक बार उधर dx का है। इसको क्वेश्चन देना, एक बार चेक करना, dx को दिखाई नहीं इधर dx है क्या? फिर प्लस है ना, तो ये उधर जाके माइनस का e⁻x tan y dx। अब y एक तरफ, sec² y अपॉन में ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, और ये dy माइनस e⁻x अपॉन में 1 - e⁻x dx। भाई साहब दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे। और इंटीग्रेशन मैं क्या करता हूँ, इसको है ना अगली लाइन में डायरेक्ट कर दूंगा, dy और ये -e⁻x 1 - e⁻x dx। अरे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो है ये, 1 का तो 0, -e⁻x का -e⁻x नहीं आएगा ऊपर वाला ये, और tan y को t मानेंगे तो इसका भी ऊपर वाला, तो डायरेक्ट आएंगे दोनों के। तो इसका क्या हो जाएगा, log tan y = log 1 - e⁻x प्लस log c, सब कुछ log में। तो log tan y = log c × 1 - e⁻x
लॉग से लॉग। लॉग से लॉग कैंसिल, हाँ, तो 10y इक्वल टू C c इंटू 1 माइनस e की पावर x, या फिर आप इस 1 माइनस e की पावर x को अपोन में लाके c की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हो कि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये था, या फिर इतना छोड़ दो। बोलो भाई किसी बच्चे की कोई दिक्कत है क्या? तो आराम से इसको देख लेना और फिर इसको सारा सोल्व कर लेना, है ना। और आगे कैसे हो? ठीक है।